दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करेंगे वो साल 2004 में रिलीज हुई थी। नाम है स्काई कैप्टन। कहानी दूसरे विश्व युद्ध से पहले की है। असल में युद्ध कभी हुआ ही नहीं, जिस कारण इंसान को मौका मिल गया विज्ञान को अच्छे से समझने का। 1920 से लेकर 1950 इंसानी इतिहास का सबसे अहम दौर रहा, क्योंकि यहीं से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। उस जमाने के लेखक और चित्रकार एक अलग ही दुनिया की कल्पना करते थे, क्योंकि ये स्टीम और डीजल पर चलने वाली मशीनों का सुनहरा दौर था। रेट्रो फ्यूचरिज्म से रिलेटेड आपने कोई ना कोई फिल्म, एनिमेशन या कोई आर्ट वर्क जरूर देखा होगा। तो फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी सोच से इंस्पायर्ड है। बाकी वीडियो में जानेंगे कहानी कैसी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिल्म की कहानी साल 1939 से शुरू होती है। ये एक अलग ही इतिहास है। इसमें कभी जर्मनी ने युद्ध किया ही नहीं। इसका मतलब कि यूरोप के टुकड़े नहीं हुए थे, ना ही अमेरिका किसी जंग का हिस्सा रहा। इसलिए दुनिया में अभी के लिए तो शांति है। जर्मनी से एक एयरशिप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर लैंड करता है, क्योंकि इस दुनिया में उन बड़े जहाजों का आविष्कार नहीं हुआ जिसमें लोग सफर करते हैं आज के जमाने में। खैर, उस एयरशिप में एक जर्मन वैज्ञानिक था जिसके पास खुफिया जानकारी थी और वो दुनिया को इसके बारे में बताना चाहता था। न्यूयॉर्क की एक मशहूर जर्नलिस्ट थी जिसका नाम पॉली पार्किंस था। जर्मनी से जो वैज्ञानिक आया था उसका नाम डॉक्टर वर्गस था। वो पॉली को एक लेटर भेजता है जिसमें वो उससे मिलने और एक राज बताने का वादा करता है। हमें पॉली पार्किंस से मिलवाया जाता है जो एक चालाक पत्रकार है। अगले दिन से डॉक्टर वर्गस का वो लेटर मिल गया। सारे काम छोड़कर वो एक मूवी थिएटर में उससे मिलने आती है। डॉक्टर पॉली को एक बड़ी तबाही के बारे में चेतावनी दे रहा था, मगर वो खुलकर नहीं बताता कि ये सब कौन करने वाला है, कब होगा और कैसे। उसका कहना था कि हमारे काफी वैज्ञानिक गायब हो चुके हैं, मेरा भी पीछा हो रहा है, मगर मैं राज जान चुका हूँ, तुम्हें ये सब रोकना होगा। अचानक से शहर में सायरन बजने लगे जैसे किसी ने हमला किया हो। सभी लोग थिएटर छोड़कर भाग रहे थे। डॉक्टर वर्गस काफी घबराया हुआ था। कहता है कि वो मेरे लिए आ रहा है। पॉली पूछती है कि कौन, आप किससे भाग रहे हैं? तो डॉक्टर एक नाम कहकर वहां से चला जाता है और वो नाम था टोटेनकॉफ, जिसके बारे में पॉली को कुछ पता नहीं था। पॉली जल्दी से फोन बूथ में चली जाती है और अपनी कंपनी कॉल करके टोटेनकॉफ की जानकारी लेने की कोशिश करती है, मगर ऐसी कोई जानकारी भी नहीं थी वहां। और तभी न्यूयॉर्क शहर पर बड़े बड़े मशीनें जो विशाल रोबोट्स थे वो हमला कर देते हैं। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और ये मशीनें शहर को बर्बाद कर रही थी। ये इतने विशाल थे कि इन पर मिलिट्री और पुलिस के गोलियों का कोई असर भी नहीं होता था। जहां सभी लोग भाग रहे थे, पॉली वहीं रुकती है, क्योंकि पॉली मसालेदार खबरों की भोगी थी, इसलिए वो इस सब की फोटोग्राफ्स लेने लगी। हालात जब काबू से बाहर हो जाते हैं तो एयरफोर्स को खबर की जाती है। एयरफोर्स में एक पायलट था जिसका नाम जो था और निकनेम स्काई कैप्टन। स्काई कैप्टन असल में इस कहानी का हीरो है और इस दुनिया का भी। खबर मिलते ही वो अपने बाकी साथियों के साथ न्यूयॉर्क शहर को बचाने आ जाता है। इन विशाल रोबोट्स पर आम गोलियों का कोई असर नहीं होता था, इसलिए प्लेन से चलाए गए गोलियां भी इन पर बेअसर थी। जो अकल से काम लेता है और गोलियां चलाने के बजाय वो उनके रास्ते में स्टील का एक वायर डाल देता है, जिससे एक बड़ा रोबोट गिर गया और उसके गिरते ही बाकी सभी रोबोट्स भी रुक जाते हैं। इस बीच जो ने पॉली को भी देख लिया और दोनों एक दूसरे को जानते थे। न्यूयॉर्क का ये हमला तो नाकाम कर दिया गया, मगर बाकी दुनिया में जितने भी हमले हुए थे उससे काफी तबाही हो चुकी थी। खैर, इस बात में तो कोई शक नहीं कि ये बड़े बड़े रोबोट्स इंसान ने ही बनाए थे, ये कोई एलियन नहीं थे, मगर किसने बनाए ये पता नहीं था। खैर, जो अपने बेस पर लौट आया। जो रोबोट उसने मार गिराया था उसे भी बेस पर लाया जाता है ताकि वैज्ञानिक जांच कर सके ये बनाए किसने और ये काम कैसे करते हैं। इस बेस में एक वैज्ञानिक था डेक्स, वो जो का दोस्त भी था। वो इस मशीन की अच्छी तरह से जांच करता है, मालूम करता है कि असल में ये मशीन एक खास तरह का सिग्नल पकड़ती है, इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, मगर सिग्नल कहाँ से आ रहा है ये पता वो ना लगा सका। खैर, जो के कहने पर वो सिग्नल की लोकेशन मालूम करने में लग गया। जो जब अपने ऑफिस आता है तो वहां पॉली पहले से ही मौजूद थी, जो एक लम्हे के लिए जो को काफी डरा देती है।
जो उससे खुश नहीं था, क्योंकि एक बार खबर के लिए उसने जो का इस्तेमाल किया था और अब वो दोबारा यहाँ आई थी ताकि अपनी कहानी के लिए उसे जानकारी मिल सके कि आखिर ये मशीनें कहाँ से आई, ये किसने बनाई, कैसे ये काम करती है। मगर जो उसे निकालने वाला था। जाते जाते पॉली कहती है कि मेरे पास इस मशीन की ब्लूप्रिंट है और थोड़ी बहुत जानकारी भी कि ये किसने बनाए थे। ये सुनकर डेक्स पॉली से कहता है कि इससे हमें मदद मिल सकती है। ब्लूप्रिंट और जानकारी के बदले पॉली को वो मशीन देखने की इजाजत मिल गई। पॉली बताती है कि टॉटेनकॉप नाम का एक आदमी है, एक वैज्ञानिक, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। मुझे बस ये नाम मिला है। मैंने हर जगह छानबीन की मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। वही इंसान इस सब के पीछे है। उसका मकसद क्या है, आगे वो क्या करने वाला है, इसका अंदाजा हमें नहीं। जो पूछता है कि ये आदमी है कहाँ, तो पॉली मुस्कुराकर कहती है कि वो तो हम दोनों को ढूंढना पड़ेगा। जो मान जाता है मगर एक शर्त पर कि वो कुछ भी उसके इजाजत के बगैर पब्लिश नहीं करेगी, ना ही वो कोई तस्वीर लेगी। पॉली हाँ तो करती है मगर वो फिर भी उस बड़ी मशीन का चुपके से तस्वीर ले लेती है। पॉली के पास एक ही रास्ता था, वो जर्मन वैज्ञानिक वार्गो, वही इस आदमी के बारे में बता सकता था। वो न्यूयॉर्क में ही रुका था। ये दोनों उसके घर जाते हैं, दरवाजा बंद था। ये जबरदस्ती अंदर घुस गए। ये देखते हैं कि मर्तबानों में अजीब से जानवर और शरीर के अंग रखे गए हैं। डॉक्टर वहाँ मरा पड़ा था और जिसने उसे मारा था वो एक औरत थी। वो वहां से भाग रही थी। जो उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो औरत बहुत तेज और शक्तिशाली थी। वो वहां से निकल जाती है। मरने से पहले डॉक्टर वार्गो ने ये संदेश छोड़ दिया था कि दुनिया का अंत होगा। एक बार फिर से सायरन बजने लगे। इस बार मशीनी पंछियों ने हमला कर दिया था, यानी कि ड्रोन्स, खासकर उन जगहों पर जहां हथियार ज्यादा थे। इसलिए पॉली और जो वापस से बेस पर लौट आए। पॉली अब जो के साथ चिपक गई थी। हर जगह वो उसके साथ जाती ताकि उसे कहानी मिल सके। इन ड्रोन से लड़ने के लिए जो अपने प्लेन में बैठ जाता है मगर वो इतने ज्यादा थे कि एक एक को मार गिराना मुश्किल था। डेक्स जो से कहता है कि इनमें से कोई एक मशीन जो सिग्नल को रिसीव कर रही है, अगर उसे नष्ट कर दिया जाए तो बाकी सब भी बेकाबू हो जाएंगे और एक एक करके वो गिरने लगेंगे। इस हमले में जो के काफी साथी भी मारे जाते हैं। पॉली उसके साथ प्लेन में ही थी। दोनों सिग्नल वाले ड्रोन को ढूंढने लगे। जो उन्हें मिल जाता है बचने के लिए ये शहर की तरफ चले जाते हैं। जो मशीनों को चकमा दे रहा था मगर वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वहां बेस पर और मशीनों का हमला होता है जो डेक्स को अपने साथ ले जाते हैं। शहर से होते हुए जो समुद्र की ओर अपना प्लेन ले गया। बाकी बचे ड्रोन्स अब भी उसका पीछा कर रहे थे। उसका प्लेन काफी आधुनिक था। वो सीधा समुद्र में चला जाता है। वो तो बच गया मगर बाकी जो उसका पीछा कर रहे थे वो नष्ट हो गए। जो का प्लेन एक पनडुब्बी की तरह पानी में भी सफर कर सकता था, इसलिए बेस पर वो पानी के रास्ते ही आते हैं। बेस पर पहुंचकर ये देखते हैं कि सब कुछ तबाह हो चुका है। जो डेक्स को ढूंढने लगा मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। मशीनें अब भी वहां थी जो इन दोनों पर भी हमला करती है मगर एक सिग्नल के मिलते ही वो मशीनें सब कुछ छोड़कर वहां से जाने लगी। डेक्स को वो अपने साथ ले गई थी। डेक्स ने खास तरह की बंदूक का आविष्कार किया था जो इन मशीनों को पिघलाता था। जो को वो गन मिल जाती है। डेक्स ने किडनैप होने से पहले एक सुराख छोड़ा था। वो नेपाल में कहीं थी। जो और पॉली जब डॉक्टर वार्गो के घर गए थे, वापस आते समय पॉली उसका ब्रीफकेस अपने साथ ले आई थी। ये दोनों नेपाल के लिए अपना सफर शुरू करते हैं। उस ब्रीफकेस में डॉक्टर के कुछ जर्नल्स थे। उसमें टॉटेनकॉप की थोड़ी बहुत जानकारी भी थी। वो एक जीनियस था मगर वो बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था। उसने कई आविष्कार किए थे मगर फिर किसी को पता चला कि उसने डूम्सडे मशीन बनाने पर काम शुरू कर दिया है। ये मशीन पृथ्वी से जीवन को मिटा सकती थी। इसके बाद वो गायब हो गया। डॉक्टर के बैग में पॉली को 2 ट्यूब भी मिलते हैं, एक खास लिक्विड जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताती। ये दोनों नेपाल पहुंच जाते हैं। यहाँ जो का एक दोस्त था जिसका नाम काजी था। जो ने उसे अपने आने की खबर कर दी थी और उसे नक्शे ढूंढने को भी कहा था। ये लोग काजी के कैंप पर लैंड करते हैं। पॉली भी हर जगह जो के साथ चली जाती तो वो यहाँ भी आ गई। खैर कुछ सामान के बदले काजी उसकी मदद के लिए तैयार हो गया था। ये लोग तिब्बत में रहते थे जहाँ का मौसम बहुत ठंडा था। जो के पास जो क्लू था उसके हिसाब से ये इलाका पहाड़ों में कहीं था और उस जगह के मैप पर कोई नाम भी नहीं था। मगर तिब्बत के लोग इस जगह पर जाने से मना करते थे। इसका जिक्र पुरानी किताबों में भी आया था।
जाना मुश्किल था क्योंकि काजी का कहना था कि आज तक वो किसी को वहां नहीं ले गया, मगर चूंकि जो को अपने दोस्त को बचाना था, उस सन की वैज्ञानिक को ढूंढना था, इसलिए वो काजी को मना लेता है। काजी के साथ 2 और लोग थे जो यहीं के थे, वो भी सफर में शामिल हो गए। जो और पॉल ये एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, मगर वो खुलकर एक दूसरे को ये नहीं बताते। एक दिन के सफर के बाद ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर बहुत बड़ी खदान थी, मगर वो खदान वीरान पड़ी थी, इसलिए ये लोग उसके अंदर जाते हैं। पॉली उनसे अलग हो गई। जो को पता चलता है कि असल में यहाँ यूरेनियम की खुदाई होती थी। ये जगह खतरनाक थी, इसलिए वो पॉली को ढूंढने लगा था कि ये लोग यहाँ से निकल जाए, मगर जो 2 लोकल्स काजी के साथ थे, असल में वो गद्दार निकले। वो पॉली को पकड़ लेते हैं, उसे मारने की धमकी देते हैं। उन्हें वो 2 ट्यूब चाहिए थे जो डॉक्टर वार्गो के बैग में थे। जो ने अपनी बंदूक निकाल ली थी, उसे नहीं मालूम था कि ये लोग क्या मांग रहे हैं, और जैसे ही वो पॉली का गला काटने वाले थे तो पॉली उन्हें वो 2 ट्यूब्स दे देती है, मगर जाते जाते ये लोग इन दोनों को एक कमरे में कैद कर देते हैं जो बारूद से भरा था। जो को बहुत गुस्सा आया था कि पॉली उससे बातें छुपा रही है। खैर वो वहां से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर बात नहीं बन रही थी, और उन 2 लोगों ने आग भी लगा दी थी। कुछ ही देर में ये सारी जगह उड़ जाती। काजी जो के गद्दार नहीं था, इन्हें बचाने वो आ गया। तीनों वहां से भागते हैं। अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे ये तीनों बेहोश हो गए। होश में आने पर पॉली देखती है कि वो एक बेड पर जो के साथ है। दोनों के कपड़े भी नहीं थे। पॉली को गुस्सा आया था, मगर काजी भी उनके साथ था। हैरान थे ये लोग कि ये ऐसी हालत में क्यों है। तभी एक मॉन्क आता है जो बताता है कि असल में तुम लोगों के कपड़े सुरक्षित नहीं, तुम रेडिएशन वाली जगह में गए थे। मॉन्क के पास शायद कोई और रास्ता नहीं था इन्हें नंगा रखने का। हालांकि ये जगह आलीशान थी। जो उस मॉन्क से टॉटेनकॉर्प के बारे में पूछता है। पहले तो वो इनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, मगर नाम सुनकर वो पूछता है कि तुम उससे क्या चाहते हो। तो जो जवाब देता है कि मैं उसे मारने आया हूँ। वो मॉन्क बताता है कि हमारे पास एक इंसान है जो उसके खतरनाक प्रयोगों में से जिंदा बचने वाला आखिरी है। ये लोग जब उससे मिलने जाते हैं तो वो बहुत ही बीमार इंसान था जिसका शरीर काफी खराब हो चुका था। वो जो को अपनी छड़ी देता है जिस पर कुछ निशान थे, जिससे वो सन की वैज्ञानिक तक पहुंच जाएगा, मगर बदले में वो उससे भी एक मदद मांगता है। वो कहता है कि अब तुम मुझे मार दो, मुक्त कर दो मुझे इस दर्द से, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में था, वो भी काफी समय से। नेपाल से उड़ान भरने के बाद ये अपने विमान का रुख प्रशांत महासागर की ओर मोड़ देते हैं। उस मरे हुए इंसान ने ज्यादा जानकारी तो नहीं दी थी। हाँ, उसके पास जो छड़ी थी और जो उसने इन्हें दी, उस पर चांद और सूरज के निशान बने थे जो एक दूसरे से कुछ फासले पर थे। अच्छी तरह सोचने पर जो को कुछ समझ आने लगता है कि असल में ये एक नक्शा है जिसे डिकोड करना पड़ेगा। वो खुद एक पायलट था और नक्शों का उसे काफी अच्छा ज्ञान था, इसलिए वो सितारों की मदद लेता है और छड़ी पर दिए गए निशानों का अंदाजा लगाकर उनकी मंजिल प्रशांत महासागर के बीच में एक जगह थी। अब इतना फ्यूल तो था नहीं कि ये विमान इन्हें वहां तक ले जाए, मगर जो के पास एक प्लान था। पॉली को भी फिक्र थी कि वो कभी पहुंच नहीं पाएंगे, मगर उससे भी ज्यादा पॉली इस बात से परेशान थी कि वो अपना बैग उसे यूरेनियम खदान में ही छोड़ आई। अब उसके पास बस 2 ही तस्वीरें लेने का मौका था और कहानी इतनी बड़ी है। खैर अब उसे सोच समझकर ही तस्वीरें लेनी होगी। जो बताता है कि हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसका एक दोस्त है रॉयल नेवी में जो उनकी मदद जरूर करेगा। वो उसे फ्रैंकी पुकारता है। कुछ घंटे बाद फ्यूल खत्म हो गया। ये सीधा समुद्र में जा गिरते, मगर जो को पूरा विश्वास था कि फ्रैंकी उसकी मदद जरूर करेगा। और जैसे ही प्लेन का इंजन बंद हो जाता है, उन्हें सामने एक एयरक्राफ्ट कैरियर नजर आया जो उड़ रहा था। पॉली से देखकर काफी हैरान थी। असल में ब्रिटिशर्स काफी आगे निकल चुके थे। लैंड करते ही रॉयल नेवी के कुछ सैनिक वहां आकर इनका स्वागत करते हैं। हमें और पॉली को लगा शायद फ्रैंकी कोई आदमी होगा, मगर निकलती है वो एंजेलिना जोली जो असल में कमांडर थी। किसी मिशन पर ये दोनों एक साथ थे, इसलिए जो कि उसके साथ दोस्ती हो गई थी। पॉली को देखकर एंजेलिना को अच्छा नहीं लगता और एंजेलिना को देखकर पॉली को, क्योंकि दोनों ही जो को पसंद करते थे। खैर कमांडर उसकी मदद के लिए मान तो गई। जो कोऑर्डिनेट जो के पास थे वो कमांडर को दिखाता है। असल में जो वहां जाना चाहता था। उसका मानना था कि टॉटेनकॉर्प वहीं पर छुपा बैठा है।
मगर जैसे जैसे इनके एयरक्राफ्ट उस जगह के नजदीक पहुंच रहे थे, समुद्र से इन पर हमला हो रहा था। ये उस जगह का सुरक्षा कवच था, इनका पूरा जंगी बेड़ा तबाह हो सकता था। इसलिए कमांडर छोटे विमानों में जो और पॉली को उस जगह पहुंचाने का प्लान बनाते हैं। वहां दूर एक छोटा सा टापू था जो अभी तक दुनिया के नजरों से गायब था। पानी के रास्ते ये लोग जाने का फैसला करते हैं, मगर बड़ी बड़ी मशीनें जो इस जगह का सुरक्षा कर रही थी वो इनके विमानों पर हमला करते हैं। इस बीच जो से प्लेन बेकाबू हो गया, वो सीधा मौत के मुंह में जा रहा था, मगर कमांडर अपना विमान उस रोबोट से टकरा देती है। खुद प्लेन से तो तुरंत निकल गई। जो के लिए रास्ता साफ किया गया। आइलैंड पर पहुंचकर उसे ये अद्भुत नजारा देखना पड़ा कि वहाँ बड़े अजीब अजीब से जानवर है, कुछ तो डायनासोर जैसे लग रहे थे। उसी आइलैंड के बीच एक बड़ा सा महल था जिस पर खतरनाक शिकारी जानवर पहरा दे रहे थे। इसलिए जो और पॉली पाइप के जरिए उस इमारत में दाखिल हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि असल में ये एक बहुत बड़ी रिसर्च लैब है। यहाँ सिर्फ रोबोट्स थे जो ये जगह चलाते थे। इस बात को समझने में इन दोनों को देर नहीं लगती कि असल में दुनिया के सभी जानवरों को यहाँ लाया गया है, मतलब एक एक जोड़े को। एक विशाल रॉकेट बनाया गया था, सभी जानवरों को उसमें रखा जा रहा था। ये एक आर्क थी, एक नाव। पृथ्वी का अंत करीब था और इन्हें बचाया जा रहा था। ये लोग चुपके से आगे बढ़ रहे थे कि तभी रोबोट्स का ध्यान इन पर आ जाता है। ये बचकर भाग रहे थे और तभी इनकी मदद के लिए डेक्स और उसके साथ बचे कुछ वैज्ञानिक आ जाते हैं। इन्हें बचा लिया जाता है। वो बताते हैं कि असल में टॉटेनकॉक को इंसानों से नफरत थी। उसके हिसाब से वो इस पृथ्वी के लिए खतरा है। उसने अंतरिक्ष में जीने लायक एक ग्रह खोज निकाला था। वो यहाँ से सभी जिंदा चीजों को वहां ले जाने वाला था, सिवाय इंसानों को छोड़कर। वो फिर से वहां शुरुआत करेगा, मगर इस बार मानव सभ्यता का इतिहास अलग होगा। जैसे ही ये रॉकेट लॉन्च होगा, ऑर्बिट में पहुंचते ही इससे तेज रेज निकलेंगे और वो पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। अगर इन्हें पृथ्वी को बचाना है तो इस रॉकेट को टेक ऑफ करने से रोकना होगा, और ये सिर्फ अंदर से ही हो सकता था। अब तो काउंटडाउन भी शुरू हो चुका था। एक ही इंसान अब ये रोक सकता था, यानी जिसने ये बनाया था। डेक्स को उसका ठिकाना मालूम था, मगर कभी किसी ने उसे देखा नहीं। इस जगह पर एक खुफिया कमरा था जहां पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि उस जगह पर सुरक्षा कवच है। इनका एक साथी भी मारा जाता है जो डेक्स की बनाई हुई गन की मदद से 2 रोबोट्स को खत्म कर देता है। फिर ये लोग वहां की बिजली भी बंद कर देते हैं। अंदर आने पर पता चलता है कि टॉटेनकॉक तो आज से 30 साल पहले ही मर चुका है और ये उसका एक बड़ा प्लान था जिसे पूरा होने में 30 साल लगने वाले थे। पॉली कहती है कि कितना अजीब है, हम एक भूत का पीछा कर रहे थे। इस सब को बनाने वाला नहीं रहा और दुनिया को बचाने के लिए किसी को तो आगे आना होगा। इसलिए जो कहता है कि मैं रॉकेट के अंदर जाऊंगा, इसे रोकूंगा। चूंकि पॉली को जो से प्यार था वो उसके साथ जाना चाहती थी। जो मना नहीं करता, दोनों किस करते हैं और इसी के साथ जो उसे एक मुक्का मार के बेहोश कर देता है ताकि उसकी जान बच जाए। टेक ऑफ में बस कुछ ही मिनट्स रह चुके थे। जैसे ही जो रॉकेट के अंदर जाने वाला था, वो औरत जिसने डॉक्टर वार्गो को मार डाला था वो उसका रास्ता रोक लेती है। वो कई बार जो को दूर फेंक देती है और अंत में जैसे ही वो उसे नीचे फेंकने वाली थी, पॉली मदद के लिए पहुंच गई। जो से वो अपना बदला लेती है और वो औरत असल में औरत नहीं थी बल्कि एक रोबोट थी। दोनों एक साथ ही रॉकेट में चले जाते हैं, मगर तब तक रॉकेट उड़ान भर चुका था। खैर पॉली एक बटन दबाती है जिससे वो सभी जानवर वापस से पृथ्वी पर गिर जाते हैं जिन्हें इस रॉकेट में रखा गया था, जो वहां के वायर्स को काटने में लग जाता है। शॉर्ट सर्किट के कारण सिस्टम फेलियर आ गया। दोनों जल्दी से एक पॉड में चले जाते हैं। रॉकेट एक बहुत बड़े धमाके के साथ नष्ट हो गया। नीचे गिर रहे पॉड्स में पॉली और जो भी थे जो समुद्र में लैंड करते हैं। पॉली बस एक आखिरी तस्वीर ले सकती थी। जो कहता है कि यही मौका है। पॉली बाकी सब छोड़कर जो की तस्वीर लेता है क्योंकि अब उसे अपने काम से ज्यादा जो से प्यार था, लेकिन वो लैंडस्केप हटाना भूल गई थी, यानी कि वो कोई भी तस्वीर ना ले सकी। जो उस पर हंसता है और यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसमें बस ख्याली बातों को ही डाला गया था। उम्मीद करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे। मिलते हैं किसी और कहानी में।